हमारे इस लाइव में जल्दी से जुड़ जाएं। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज देखता हूं कौन कौन सपोर्ट करने के लिए आते हैं। और इसी बीच में जितने भी हमारे लाइव में जुड़ते जा रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और अभी बीच में मैं व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी, जिसके चलते लाइव में मैं नहीं जुड़ पा रहा था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ और हमेशा कहता रहता हूँ। और क्योंकि बुराई ही क्या है, बुराई भी तो कुछ नहीं है। गलतियों को अपने एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती है तो उस गलती को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सभी लोग जल्दी से लाइव में जुड़ जाएं। जितने भी लोग हमारे इस लाइव का हिस्सा बनते जा रहे हैं, सभी का एमपीओजी कॉमेडी चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। और नंबरदार क्या हाल चाल हैं? जितने भी लोग लाइव में जुड़ते जा रहे हैं भैया, शेयर करते जाएं। गर्मी बहुत है, बारिश होती है छिकिर सवेरे से। जय राधा माधव, सभी का स्वागत है। और जतिन मिश्रा हमारे लाइव में जुड़ गए हैं। मैं जतिन भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जतिन भैया हमारे लाइव में जुड़े हैं, मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सभी लोग जल्दी से लाइव में जुड़ जाएं। जय हो, जतिन भैया कह रहे हैं जय हो। इंसान को इंसानियत कभी भूलना नहीं चाहिए। अपने अंदर ये भावना हमें हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए कि दूसरों की अगर आप मदद करेंगे तो आपकी भी कोई नहीं करेगा, तो आपकी मदद ऊपर वाला ज़रूर करेगा। अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं और आप तन्मयता के साथ करते हैं, मतलब आप यूँ कहें कि आप पूरी अपनी शिद्दत से, मतलब आपके इसमें जरा सा भी कहीं कोई स्वार्थ की बदबू नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपको घटिया मानसिकता के नाते अगर आपको आपकी वैल्यू को नहीं करते हैं तो वो उनका दुर्भाग्य है। कहते हैं कि आप विधि के विधान से तो लड़ सकते हैं, बचाने की कोशिश कर सकते हैं, जद्दोजहद कर सकते हैं कि आप को हम बहुत दूरी तय करा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे लिए, अगर व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूं, हमारे लिए कोई ऐसा प्रयास करे, माँ बाप, परिवार के सदस्यों को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा कोई शुभचिंतक अगर हमें सही डायरेक्शन दे, सही चीज़ बताए, सही चीज़ समझाए और हम उसकी बात को अन्यथा ले लें, ठीक है यार, नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान किसका है, हमें आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। कोई यहाँ पर किसी का सगा नहीं है। जब पता है आपको अवसर मिला है, उस अवसर का लाभ लीजिए। आप अपने आप को अपनी मंजिल तक पहुँचाइए। समय आपको वक्त नहीं देगा संभलने का। मुझे इस बात का अफसोस है कि लोग समय की कद्र क्यों नहीं करते हैं, वैल्यू क्यों नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति अगर हमें कोई चीज़ डांट रहा है, हमारे ऊपर अंकुश लगा रहा है और समझा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें बुरी लगती हैं। क्यों? अरे इसके लिए मना कर दिया, उसके लिए मना कर दिया। नुकसान किसका है? आप एक महीना आप उस व्यक्ति से डायरेक्ट कह दीजिए कि आप हमें कुछ मत बोलिए, हम आपके अधीन नहीं हैं, हम आपके गुलाम नहीं हैं। या आप यूँ कह लें कि ऐसे नहीं मानेगा तो बेइज्जत कर दो, खूब अच्छे से बेइज्जत कर दो।
फिर होगा क्या? फिर आप एक दिन प्रैक्टिकल करके देखिए, मात्र एक दिन, कि जो व्यक्ति मुझे डांटता था, सही रास्ता दिखाता था, बतलाता था, वो व्यक्ति के रोकने टोकने बंद कर देने मात्र से हमारी अपनी खुद की स्थिति क्या है, करंट टाइम में हम किस जगह पर खड़े हैं, किस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं, आप देखिए आप अपनी मंजिल से कितनी दूरी पर चले गए हैं। आप एकदम नजदीक आ गए थे, लेकिन आप कितनी दूरी पे चले गए। हुआ क्या? नुकसान किसका हुआ? आपको अंदाजा नहीं है। आज क्यों? आज का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लग रही तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते चले भैया। हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी को आज के ज़माने में आप मोटिवेट नहीं कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने हालातों को देखते हुए भी अगर अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप अपना कलेजा निकाल के दिखा दोगे और आपकी बात को कोई तवज्जो देगा? का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक गई का पछताने। कोई पौधा सूख जाए, अगर कोई पौधा सूख जाए, उसके बाद आप चाहे जितना प्रयत्न कर लें उसमें पानी देकर, वो हरा नहीं होगा। अब आप कहिए कि ये तो उस पौधे की किस्मत ही है कि उसको सूखना था, उसके भाग्य में ही था। अपना दोष मत देना। क्यों? पौधा चल के थोड़ी पानी लेता अपने लिए। वो तो बरसात की अनुकंपा होती ऊपर वाले का, वो बरस जाते तो वो अपने लिए कुछ दिन की जिंदगी और जी लेता, अन्यथा आपको ही उसके पालन पोषण का ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। मैं अथक प्रयास करता हूँ। मैं कुष्मांड भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कुष्मांड भैया, आप आए। जितने भी लोग हमारे इस लाइव में जुड़े हैं, मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे कुष्मांड भैया मेरे बहुत अंतरंग हैं। ये हमारे ऐसे भाई लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया, मुझे समझा। हमेशा इन्होंने एक हिम्मत, ढंढासा बढ़ाया। यही तो एक सबसे बड़ी अनमोल चीज़ है। मैं जब भी गिरता हूँ, महादेव हमारे, माता रानी ऐसे भाइयों को हमारे भेज देती हैं कि जाओ बचा लो। मैं अपने ऐसे सभी भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग हमको जुड़े रहें और आप लोगों ने हमें गिरने का अवसर नहीं दिया और न गिरने नहीं दिया। आपने हमेशा हमको बांध के रखा, जकड़ के रखा, फिसलने तक का नहीं दिया। जबकि ये दौर कुष्मांड भैया बहुत गलत है। इस दौर में आपको फिसलाने वाले बहुत हैं। आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस टाइप से आज की जनरेशन में आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। यही चीज मैं सबको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस लाइव के माध्यम से। इस लाइव के माध्यम से मैं यही बतलाना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही होगा। यह जरूरी नहीं है जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही होगा डिट्टो। आप कल्पना के परे हैं। जब आप आज़ादी मांगते हो ना, कोई भी हो, जब कोई आज़ादी मांगता है, उस आज़ादी में आज़ादी मिलती नहीं है, छीन ली जाती है। किसका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है।
आज़ादी पा जाने के बाद आपके सोचने समझने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। नतीजा यह होता है कि जब आपको अपनी मंजिल का बताने वाला कोई नहीं होता है तो आप मंजिल की तरफ ना बढ़ते हुए आप गड्ढे की तरफ जाते हैं, और जब आप गड्ढे की तरफ जाते हैं तो आपका विनाश होता है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। यह अवसर जो वक्त है आज, ये वक्त हमेशा नहीं रहने वाला है। आज हम आप, हमारे आपके पेरेंट्स ने हमें आपको संभाल रखा है, ठीक है, ईश्वर की अनुकंपा है, कृपा है, लेकिन ये चीज हमेशा विद्यमान नहीं रहनी है। जब हमारे पेरेंट्स को हमसे अपेक्षाएं हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों नहीं लगेगा। उस अवस्था पर पहुंचने में जब हमें भी अपेक्षाएं होंगी, कल्पना कीजिए जब कोई भी वस्तु अगर हम जितनी वेग से, जितनी तेजी से हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उसका 10 गुना तेजी से वो रिटर्न गिफ्ट में हमें मिलता है। और वक्त का चाबुक इस तरीके से चलता है, फिर आप ये वक्त, आज का वक्त छोड़े हुए हो सकता है 10 साल बाद आपके बच्चे आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि तुरंत आप फ्लैशबैक में आएंगे 20 साल पहले। मैंने भी सेम गलतियां अपने वक्त में दोहराई थी, नहीं नतीजा कुछ और होता। आप तो ब्लेम भी किसी को नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको तो सारी फैसिलिटीज मिल चुकी है। क्या कहेंगे आप किसी को? आप किसी को क्या कहेंगे? आप किसी को कारण कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते, राइट नहीं है आपका। इसीलिए वक्त की कद्र कीजिए। आप, मैं लाइव के माध्यम से सभी को बता नहीं रहा हूं, मैं खुद के लिए भी बता रहा हूं। भैया, वक्त के साथ चलोगे तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, नहीं तो झाड़ू पोछा बर्तन पंचर, दिहाड़ी मजदूरी है। पेट तो कुत्ते भी पालते हैं बिना जॉब के, लेकिन एक पालतू कुत्ते में और एक जो समय के साथ नहीं चलता है, उनमें थोड़ा फर्क होता है। जो सड़क के कुत्ते हैं वो रोड पे कहीं भी फुटपाथ पे मिट्टी में सना हुआ खाना पा जाते हैं, कहीं कुछ। जो वक्त के साथ रहते हैं, जो अपने वक्त को बदलने की कोशिश करते हैं, वो एसी में रहते हैं। इसलिए कहता हूँ कि वक्त को पहचानो। हर हर महादेव। छोटे भाई आदर्श भैया हमारे लाइव में जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई। और वाह लाजवाब भैया, क्या बातें बताई आपने। मैंने इसको फेस किया हुआ है आदर्श, मैंने देखा। मैं, कहते हैं आप हमेशा जो सच है, मैं अपने को गड्ढे में गिरता हुआ नहीं देख पाता। प्रयास मैं हमेशा यही करता हूँ कि समेट के रखूं। कब तक? जब तक आप अपनी सफलता को ना पा जाए। उसके बाद तो खुला आसमान आपका है, दुनिया मुट्ठी में कर सकते हो, अन्यथा आप दुनिया की मुट्ठी में हो जाओगे, कठपुतली बन जाओगे। कठपुतली किसे कहते हैं? ये एहसास आपको उस दिन होगा, फर्क इतना होगा कि उस कठपुतली से आप निकल नहीं पाओगे। फिर महसूस होगा आपको, हम सबको, कि अगर उस वक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए सुझाव को अगर हमने अनुसरण कर लिया होता तो मुझे लगता है शायद आज इस दिन देखने को ना होता। लेकिन वह दौर कुछ और है, यह दौर कुछ और है।
आज हम चंद खुशियों के लिए अपने पूरे भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इतना बड़ा समझौता, इतना बड़ा समझौता, मुझे तो नहीं लगता है कि आप इतना बड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सही बात भाई, हमारे आदर्श भैया लाइव में जुड़े हैं, कुष्मांड भैया। आज मैं भावनात्मक बातें कर रहा हूँ, काफ़ी दिन के बाद लाइव में आया हूँ और मैंने इन दिनों में जो मैंने फेस किया है, कुष्मांड भैया और आदर्श भैया और हमारे EMPOD कॉमेडी चैनल के जितने भी लाइव में जुड़े, सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें और जो लोग परिवार का हिस्सा नहीं बने, परिवार का हिस्सा बन जाएं। अगर लाइव सेशन से आपको सीख कुछ मिल रही है तो जरूर लाइव को लाइक करते हुए चलें। कहते हैं हजारों की फौज पालने से कोई मतलब नहीं है, लीडर से रखने से अच्छा है कि एक वफादार कुत्ता रख लो। मैंने अपने एक लाइव में मैंने बोला था कि इंसान सांपों के साथ नहीं रहता है लेकिन डसना सीख गया। इंसान सांपों के साथ नहीं रहता है लेकिन डसना सीख गया। आदमी, इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता लेकिन चालाकी सीख गया। आदमी लोमड़ी के साथ नहीं रहता लेकिन चालाकी सीख गया। इंसान कुत्तों के साथ रहता है लेकिन वफादारी नहीं सीख पाया। ये इंसान के 3 रूप हैं। सांप के साथ नहीं रहते लेकिन जहर सांप से ज्यादा है। लोमड़ी के साथ नहीं रहते लेकिन चालाकी इतनी है कि लगता है कि हमसे ज्यादा कोई चालाक है नहीं इस दुनिया में। भूल कर रहे हैं आप। कुछ तो ऐसे ही लोग हैं कि जहां से आप सोचना बंद करते हैं वहां से सोचना वो प्रारंभ करते हैं। हालांकि इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये तो लोमड़ी की बात हो गई। अब आते हैं कुत्तों। आदमी उनको अपने बेड पे लिटाता है, उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं, दो टुकड़ा रोटी पाते हैं लेकिन घर का संरक्षण, घर के प्रति जहां उनको रोटी मिलता है, 2 वक्त का निवाला मिलता है, वहां के प्रति वो वफादार रहते हैं हमेशा। लेकिन इंसान वफादारी नहीं सीख पाया। तो आप समझिए, ये समझने का विषय है, ये समझने का विषय है। और इसी बीच में हमारे आदरणीय चाचा जी लाइव में जुड़ गए हैं। हृदय से स्वागत है, आपको सादर चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और माँ विंध्यवासिनी के श्री चरणों में अपने महत्वाकांक्षाओं को निवेदित करता हूँ। माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना है कि मन की अभिलाषा को पूर्ण करें और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, क्योंकि आप सबका सानिध्य ही हमें आगे तक और मेहनत करने का जज्बा प्रदान करता है। चाचा जी हमारे टैप टैप कर रहे हैं, जय माँ विंध्यवासिनी। हृदय से आप सभी का अभिनंदन है। जितने भी लोग लाइव में जुड़ते जा रहे हैं, परिवार का हिस्सा बनते जाएं। जो लोग अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है लाइव सेशन को, वो लोग लाइव सेशन को लाइक करके और शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग और जुड़ें। और आप, ये आज हमारा जो ज्ञान था ये लगभग समाप्त हो चुका है। अब मैं आप सबसे पूछूं कि मौसम के क्या हाल हैं, तो आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम आज उमस भरी गर्मी बहुत दिन भर रही है, अभी भी है। और
अभी छींटा बूंदी हो रही थी, मेडिसिन लाने गया था मैं अपनी। थोड़ा स्वास्थ्य जो हम जितना सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा हमको तकलीफ है स्वास्थ्य का। तो अभी आप माता रानी की कृपा से दवा लाने गया। और आदर्श भैया हमारे कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आदमी उसी में खाता है और उसी में छेद करता है। भैया कितनी प्यारी बात बोली आपने। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की फितरत है, क्या करें। किसी की सोच को नहीं बदल सकते हैं छोटे भाई। हमने अपने जीवन काल में, अभी तक का जो एक जीवन काल है हमारा, अपने इस जीवन काल में मैंने किसी भी व्यक्ति का अहित अपने द्वारा नहीं सोचा, नहीं सोचा। एक पल, एक सेकंड के लिए नहीं सोचा। और ना ही मैंने कभी क्यों किसी को नीचा दिखाने का प्रयास किया, कभी भी नहीं। जिसने प्यार से बोला प्यार से बोला, जो अपना है गलत ट्रैक पे है तो प्रयास अपना उसमें भी 100% दिया कि तुम्हारे गलत होने से संसार को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे गलत होने से मुझे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमको अपना मानता हूँ। दुनिया तो चाहती है कि आप फलाने का लड़का बर्बाद हो जाए, फलाने की लड़की बर्बाद हो जाए, फलाने का पूरा खानदान बर्बाद हो जाए। दुनिया तो चाहती है। वह व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा जो आपको अपना मानेगा। मौसम खराब है, बारिश हो सकती है। हाँ, यहाँ बारिश हो रही चाचा सुबह से। कल भी बारिश हुई थी, आज भी बस कल तो थोड़ा ठीक ठाक हो गई थी, आज ऐसे छुट रही है। तो इसकी वजह से और जो है गर्मी उमस हो गई है। तो आज हमने कहा पूजा करने के पहले मैं लाइव कर लेता हूँ, क्योंकि वक्त ही नहीं मिल पाता है। और जब लाइव पूजा करने बैठता हूँ तो टाइम हो जाता है ज़्यादा। मैंने कहा कि पहले लाइव, अब लाइव करने के पहले पूजा बैठ जाओ तो आधे ज़्यादा दिमाग लाइव पर रहता है। तो आज हमने प्रयास किया कि लाइव कर लेते हैं, फिर मैं और देवी माँ और बाबा आनंदेश्वर महाकाल हनुमान जी के बीच में संवाद होगा, पूजन पाठ होगा स्नान के बाद। और चाचा जी आप कैसे हैं? खाना पीना हो गया? आदर्श भैया खाना पीना हो गया? जितने भी लोग हमारे इस एमपी ओदी कॉमेडी चैनल पे जुड़े हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग, एक गाना है, एक लाइन याद आ गई है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बता दे रहा हूँ। इस लाइफ पे हम बात करें। दुनिया ने ठुकराया है बाबा, बस तुमने अपनाया है। ये गाना एक लाइन याद आ गई, बहुत अच्छा है, प्यारा गाना है। और बाबा के साथ साथ हमारी जितनी भी ऑडियंस है, इन सब ने अपनाया है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। सब हो गया भैया बताने के लिए धन्यवाद आदर्श भैया। बस ऐसे ही आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता रहे। कल से प्रयास है कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, नाइट, चारों शिफ्ट का प्रयास है। चारों शिफ्ट में हमारी पोस्ट आएंगी, पोस्ट, स्टोरीज, शॉर्ट वीडियोस लगभग सब आएंगे। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखें, लेकिन ब्राह्मणों को 10 बजने से पहले पूजा कर लेना चाहिए। हाँ चाचा जी, संध्या पूजन करने का विधान है, लेकिन अगर आप, अब चूँकि जैसे घर पर हैं तो ठीक है, हो जाता है, बाहर हैं तो शाम को 5 बजे तक तो व्यस्तता रहती है, तो नहीं मिल पाता है। आने के बाद भी तो हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि मंदिरों में आखिरी आरती जो है रात के 12 बजे होती है, शयन आरती, तो हम यही मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास वक्त है। जितने भी बड़े शक्तिपीठ, देवस्थल हैं, वहाँ पर शाम की शयन आरती रात के 12 बजे होती है, भोग आरती के बाद। तो यही मान के चलते हैं। और आप सब लोग भैया कैसे हैं? सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव
लाइव का हिस्सा बनते चलें। और आप सब लोगों ने इतना प्यार दुलार अवसर, मतलब इतने लंबे अंतराल के बाद आप लोग इतना जुड़े, आप लोगों ने हमारे लाइव सेशन को शेयर किया और आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इतना प्यार दुलार मिलेगा, क्योंकि जब वक्त ख़राब हो तो जेब में पड़ा हुआ सिक्का भी नहीं मिलता है, आप चाहे जितना खंगाल लें। और जब आपका वक्त सही हो जाता है तो वही सिक्का उसी जेब में रहता है और मिल जाता है। तो ये वक्त की बात है, वक्त की चाल को पकड़ने का प्रयास करें। अगर हमारे आज की इस लाइव से किसी को 1% भी समझ में आई हो अगर हमारी बातें, तो आज मुझे लगता है आज की इस हमारे लाइव सेशन का होना, और इससे 1% आदमी के दिमाग में अगर वो बात पहुंच जाती है तो मुझे लगता है आज का ये लाइव मेरा सफल हुआ। और चाचा जी भोजन हो गया आपका? राधा रानी हमें जरा, राधा रानी हमें, सभी भाइयों का, हाँ सत्य पठित मंदिर में होंगे ये वहाँ हो सकता है, हाँ जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हैं वहाँ पर। और जो हमारे गृहस्थ के हैं, तो हमारे गृहस्थ का तो एक विधान है कि आप जब आवाहित करेंगे तब आपके यहाँ देवता आएंगे, और बाकी जो जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित होते हैं तो वहाँ तो हमेशा ईश्वर का वास ही रहता है। तो हम बाबा को आवाहित करके कि बाबा जी आइए, विराजमान हो जाइए, थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं, आपसे रूबरू हो जाते हैं, आपका आशीर्वाद मिल जाता है, प्रेम मिल जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ईश्वर से जुड़ना माध्यम कुछ भी हो ठीक है, कम से कम गलत दिशा की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे। अगर नाखून भी बराबर बाबा की कृपा हो गई, उनका करुणा, उनका वात्सल्य हो गया, तो जीवन आगे चला जाएगा। आज के इस लाइव में हमारे जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं और जिन्होंने सपोर्ट किया, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। उम्मीद करूंगा जो रिदम टूट गया है उसको फिर से इकट्ठा करूंगा, और होगा। अब धीरे धीरे ताकत आ रही है बाजुओं में। लोगों को लगा कि मैं टूट गया, जय के नाथ भोलेनाथ, जय के नाथ भोलेनाथ, ओ अनाथ कैसे हुई, जय के नाथ भोलेनाथ, ओ अनाथ कैसे हुई। तो संसार एक स्टोरी है, बताना नहीं चाहता हूँ लेकिन कह देता हूँ। एक बार सोने और लोहे में बहस हो रही थी। चाचा जी, सोना और लोहे में बहस हो रही थी। सोना कह रहा था कि लोहे से कि भाई आपको भी पीटने वाला सोना, मुझे भी पीटने वाला सोना, आप ज्यादा चिल्लाते हो और मैं कम चिल्लाता हूं, इसके पीछे का कारण क्या है? लोहे ने कुछ नहीं बोला, काफी देर तक खामोश रहा। सोने ने फिर से बोला। क्या बोला? तुमको भी पीटने वाला और मुझे भी पीटने वाला लोहा ही है। आप बहुत ज्यादा चिल्लाते हो और मैं कम चिल्लाता हूँ, ऐसा क्यों? और जबकि जितना बेग तुम्हारे ऊपर पड़ता है उतना ही बेग हमारे ऊपर पड़ता है।
जितनी थाप आप खाते हो उतनी थाप मैं भी खाता हूं। नहीं लोहे ने बोला, नहीं मर रहा होगा मुंह लगने का, नहीं बोला। फिर बोलने ही जा रहा था सोना ने लोहे से, तब तक लोहे ने कह दिया बस ठहर जाओ, तुम्हें ज्यादा चुल लगी है बात को जानने की, तो मैं आपको बता रहा हूं। तुम हो सोना, तुमको पीटने वाला है लोहा, मैं हूं लोहा और मुझे पीटने वाला ही लोहा। तो इसलिए मैं ज्यादा आवाज करता हूं, क्योंकि तुमको पीटने वाला गैर है, आपने बर्दाश्त कर लिया, चलो ठीक है मार दिया उसको। और जब अपनों की प्रताड़ना मिलती है, जब अपने ही अपने को मारते हैं, तब आवाज आती है, अब बहुत जोरों की आती है। सोने के ये बात दिमाग में लगी कि आप दूसरों की प्रताड़ना सह सकते हैं, वो क्षमता है कि ठीक है यार, डर नहीं है, सह सकते हैं। लेकिन जब अपनों की ही प्रताड़ना मिलती है, अपनों की ही मार पड़ती है, तब आप कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, किधर छिपेंगे? रहना आपको उसी जगह है। तो इसीलिए कहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है हमारा, जो अपने हैं उस अपनत्व को बरकरार रखिएगा। एक निश्चित गिनती के सांस को आप लेकर इस धरती पर आए हैं, आप इसको मत भूलिएगा। गिनती के आप सांसों को लेकर आए हैं, आप ये गलती मत कर देना कि आप अनलिमिटेड, बस हाँ, ईश्वर ने उन सांसों की वैलिडिटी कितनी है आपको जो दे रखी है, ये उस ईश्वर ने आपको नहीं बताया है। नहीं तो पता नहीं त्रेता युग के बाद कितने लंकाएं जलती रहती हैं, आग लगा देते। अगर किसी को पता है कि हमको 500 साल तक जिंदा रहना है, 100 साल तक जिंदा रहना है, कुछ नहीं होना है, तो आग लगा देते। इसलिए गिनती की सांसें मिली हैं, और जाने के पहले उन सांसों की वैलिडिटी खत्म हो, उसके पहले मंजिल को प्राप्त कर लो, अहंकार को त्याग दो, अपनों के बीच में रहो, अपनों की अभिलाषाओं को पूरा करो। क्योंकि ये जो संबंध है ना परिवार का, वो इसी धरती पर है, बहुत अनमोल है। आप इसकी वैल्यू को समझिए। अगर कोई अपना फैमिली आपको मानता है, परिवार मानता है, तो आप उसके उस वजूद को, आप उसके उस अभिलाषा को समझने का प्रयास कीजिए। रावण यदि विभीषण का कहना मान लेता, तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है, सोने की लंका की वह स्थिति कभी नहीं होती। अहंकारवश रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी। नतीजा क्या हुआ वो आप सब लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा भी होगा। रामायण जैसे धारावाहिक जो प्रसारित होते रहे हैं, आपने उसमें देखा भी होगा। ये सत्य बात मैं आप सबको बता रहा हूँ, यही सच्चाई है। सबसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर, कि आप सब लोग हमारे इस लाइव सेशन को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक हमारी ये बातें पहुँचे। जो लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं वो कल जुड़िएगा,
और जो कल नहीं जुड़ पाएंगे वो परसों जुड़िएगा। सब लोग इकट्ठा होइएगा, क्योंकि अब मैं और आप और महादेव, तीन से ही संवाद बचा हुआ है। ये चल रहा है और चलता रहेगा। अपना 100% मैं अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की रखूंगा और आगे बढ़ने की। सोचा था हम भी इस भवसागर से पार होंगे और आपको भी पार करा देंगे। तो ये क्षमता है, करा सकता हूँ। आज भी इन बाजुओं में बड़ी ताकत है और रहेगी, परमात्मा की अनुकंपा से, कृपा से। आज आप सब लोग लाइव का हिस्सा बने और अभी हमारा लाइव सेशन 12 बजे से भी प्रारंभ हो सकता है, फिर से रात के 12 बजे से। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि नहा के चलूँ, पूजा कर लूँ, उसके बाद लाइव को पुनः संचालित करूँगा। और हो सके तो आप सब लोग, अगर संचालित करूँगा तो नोटिस लिख के डाल दूँगा 5-10 मिनट पहले। तो आप सब लोग ज़रूर आइएगा, ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। जाने अनजाने में मेरे द्वारा शब्दों से अगर कोई आहत होता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभिनंदन है आपका, हमारे कृष्णा राठौर भैया का। मेरे द्वारा दिए गए शब्दों से अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो मैं उनको मैं माफ़ी चाहता हूं। जय बाबा की भैया, कृष्णा भैया, मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। सभी को शुभ रात्रि, वंदे मातरम, हर हर महादेव। तो आप सब लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। आप सबका ये जो हमें सानिध्य मिलता है, आप सब जो ये इतना प्यार दुलार देते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही उम्मीद का एक हिस्सा होता है। मैं बहुत, कहते हैं अपेक्षाओं पर हमेशा खरे उतरना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया कि यह समय परिवर्तन होगा। मैं क्या कहूँ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। दीन दयाल बिरुद शम भारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जितने भी लोग हमारे इस लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें।
सभी लोग भैया जल्दी जल्दी जुड़ जाएं 2-3 मिनट के लिए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।